बोलिए सदगुरुदेव की, भक्त मंडली की साहेब। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। जितनी विविधता हमारे धर्म में है, इतनी कहीं नहीं। 4 वेदों से 6 शास्त्रों की उत्पत्ति हुई। ऋग, यजुर, साम, अथर्व। आइए थोड़ा देखते हैं हम। इस तरह 6 शास्त्र बने। चारों वेद का संदेश अलग है। ऋग्वेद, इसलिए साहब वाणी में एक बात कह रहे हैं, 4 वेद मिले झगड़ा कीना, ब्रह्म रूप काहू नहीं चीना। ऋग तो परमात्मा को निराकार निर्लेप कह रहा है, यजुर कह रहा है साकार, वो ही परमात्मा 3 रजतम सदगुण में प्रकट हुआ। और साम कह रहा है आत्मा ही सब कुछ है। अथर्व कह रहा है कर्म ही सब कुछ है। मीमांसा शास्त्र भी कर्म को स्थापित कर रहा है। आइए थोड़ा आज उस पर बातचीत करते हैं। व्यास ऋषि जैमिन ऋषिराया, धर्म मीमांसा सो ठहराया। व्यास जी के शिष्य जैमिन ऋषि थे। मीमांसा को वो स्थापित किया, उनको मीमांसक बोलते हैं। ताके शिष्य ने करी सहाय, धर्म मीमांसा जग फैलाई। इस तरह मीमांसा धर्म को संसार में फैलाया। शिष्यन को अस नाम उचारी, भट्ट कुम्हार और मिश्र मुरारी। बहर प्रभाकर कुकरही तेरे, वह प्रसिद्ध जग माय बडेरे। जैमिन ऋषि बुद्धि गुण धारा, भली भांत निज धर्म प्रचार। इस तरह जैमिन ऋषि ने मीमांसा धर्म को स्थापित किया। 4 वेदों से ही 6 शास्त्र बने। 6 शास्त्रों से 18 पुराण, 18 पुराणों से ही 128 उपनिषद हुए। उन 128 उपनिषदों से ही छंद विछंद काव्य कविताएं वाणियां आदि सबका सृजन हुआ। धर्म मीमांसा जो कोई गही, ताके नाम मीमांसक कहे अहि। उनको मीमांसक बोलते हैं जो मीमांसा धर्म का अनुकरण करते हैं। ऐसो धर्म सो कीन उचारा, ईश्वर नहीं जग सृजनहारा। वो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। जो कुछ दुख सुख जग में हुई, जीव कर्म को कारण सोई। इसका थोड़ा इशारा गोस्वामी जी ने रामायण में किया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसो कर्म करे जो कोई, तैसो उदित ताहे को हुई। इसका इशारा महाभारत में भी मिलता है। वासुदेव कृष्ण ने भी कर्म योग को स्थापित किया है। भीष्म को कहा परमात्मा कोई कर्म नहीं करता है, निर्लिप है, दिशा देता जाता है। आप चाहे उस कर्म को माने न माने, आपके हाथ में है। अब नामदान के बाद आपके जीवन में क्या विशेष आया वो सुनना। सबसे बड़ी बात जो आपके जीवन में आई वो भी आप समझना। और इसका संदेश साहब ने भी दिया है।
इसलिए गुरुमुख होने के लिए कहा। पहले आप स्वतंत्र थे, जो चाहते थे आप कर लेते थे, कोई दिशा निर्देश नहीं मिलता था। अगर बौद्धिक रूप से थोड़ा दिशा निर्देश मिलता था, वो भी सब मन का खेल था। मुझसे एक भक्त ने एक बात कही कि गुरुदेव, हम जो शुभ कर्म कर रहे हैं ये आत्मा है ना, और जो हम पाप कर्म करते हैं ये मन है। मैं कर नहीं, शुभ और अशुभ दोनों का प्रवर्तक मन है। चलो हम शुभ और अशुभ कर्म किसको कहते हैं वो देखते हैं। क्या हमारी आत्मा का शुभ और अशुभ कर्मों से कोई संबंध है? नहीं, आत्मा निर्लिप है। पर हमें ये विचार करना है शुभ और अशुभ कर्म है क्या। आत्मा निर्लिप है। इन शुभ अशुभ दोनों कर्मों पर साहब ने व्याख्या दी है। व्याख्या बड़ी अजीब है। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, बेड़ी हथकड़ी को कहते हैं। एक लोहा एक कंचन केरी, ये दोनों हथकड़ियां हैं। एक लोहे की, एक सोने की। हथकड़ी तो हथकड़ी है। अब थोड़ा सा अपन विचार करते हैं शुभ और अशुभ कर्मों का सार क्या है। शुभ कर्म क्या है, अशुभ कर्म क्या है। दोनों मन के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। आत्मा का कर्म क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है। पहले हम अशुभ कर्म देखते हैं। किसी को कष्ट देना, किसी से छल कपट करना, बलात्कार करना, किसी की भूमि लेना, किसी का धन हरण करना, किसी को मन वचन कर्म से दुख देना, ये अशुभ कर्म है। और भी कई प्रकार के अशुभ कर्म उत्पन्न होते हैं। किसी को दबाना, हिंसा करना, किसी को व्यंग करके खिल्ली उड़ाना, नाना प्रकार के अशुभ कर्म है। इनका संबंध सिर्फ हमारे शरीर और मन से है। अब हम थोड़ा शुभ कर्मों की तरफ भी देखें। अगर साहब कह रहे हैं पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी, दोनों बेड़ियां हैं, एक लोहे की एक कंचन की। आप इस बात को बारीकी से लीजिएगा। अब शुभ कर्म क्या है? किसी का भला करना। अब किसी का भला क्या होता है भाई? आर्थिक रूप से मदद करना, उसको संरक्षण देना, धन देना, रोगों में उसकी सहायता करना, दान करना, और विविध प्रकार के शुभ कर्म जो मनुष्य संसार में कर रहा है वो कहलाते हैं। किसी असहाय को सहयोग करना, किसी रोगी को, अर्थहीन को मदद करना, भाई यही तो है ना शुभ कर्म। और जगत में आदमी कौन से शुभ कर्म करता है? दान पुण्य करना। इन सब का संबंध क्या हमारी आत्मा से है?
कहीं दूर से भी हमारी आत्मा से इन चीजों का संबंध नहीं है। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, पाप पुण्य, यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन कीड़ी, दोनों को बंधन कारक बोल रहे हैं। आप देखना जो पाप कर्म करता है निसंदेह नरक का भागी होगा। शास्त्रों और वेदों को, धर्म ग्रंथों को झूठा बोलना बेवकूफी है। इस पर साहब ने कह भी दिया है, को कहे वेद झूठा, सो झूठा जो वेद न विचारा। आप पहले समझिएगा, वेद जहां तक बोल रहा है बोल रहा है, पर आगे साहब क्या क्या कह रहे, वेद कहे मैं भेद न जाना, थका विचार विचारा। वेद निराकार निरंजन तक की व्याख्या करके आगे क्या बोल रहा है, नेति नेति नेति। यहीं खत्म नहीं, आगे भी कुछ है। देखो उसने एक संदेश दे दिया। तो धर्म ग्रंथों को की निंदा बेवकूफी है। हाँ, उसमें ऐसा है, टीकाकारों ने कुछ कुछ अपने मत और विचारों को समाविष्ट कर दिया। तो जो भी ये कर्म मनुष्य शुभ कर्म कर रहा है, ये भी बंधन कारक है। कैसे बंधन कारक है आप सुनना। कोई शुभ कर्म करके स्वर्ग चाह रहा है, स्वर्ग भी बंधन कारक है। कोई देवत्व की प्राप्ति करना चाहता है, वो भी बंधन कारक है। कोई कुछ करना चाहता है, वो भी बंधन कारक है। मीमांसा धर्म में क्या कह रहे हैं पता है, जैसे भाई इंद्र, क्या इंद्र पद की प्राप्ति कैसे होती है, परम श्रेष्ठ कर्म करने वाला इंद्र पद की प्राप्ति करता है। इसका मतलब है ये भी कर्मों से आया ना, सीधी बात है, शास्त्रानुकूल भी ऐसा है। समस्त देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र है, यानी वो ही इंद्र पद भी तो कर्म के द्वारा ही प्राप्त हुआ, स्वर्ग भी कर्म के द्वारा प्राप्त हुआ, नरक भी कर्मों के द्वारा प्राप्त हुआ। तो गोस्वामी जी ऐसे ही नहीं कह रहे, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यही भीष्म को वासुदेव कृष्ण ने कहा, हे पितामह, हे गंगा पुत्र, परमात्मा कोई कर्म वो निर्णय पर नहीं करता है, दिशा देता है। आप दिशा पर न चलो या चलो, ये आपके हाथ में। यही बात साहब भी कह रहे हैं, गुरुमुख होने के लिए कह रहे हैं कि आपको अंदर से संदेश मिलेंगे। अब आपको उस ताकत से एसोसिएट कर लिया। जरूर जब आप कोई गलत कार्य करने जाते हैं, आपको एक बड़ी साफ दिशा, एक लकीर खींचाती है आपके अंदर कि ये नहीं करना है, और इसको आप ठीक से जानते हैं, पर बस उसके बाद भी आप वो कर्म किए जाते हैं, इसका दोष प्रभु को नहीं मिलेगा। अभी यहां साहब क्या कह रहे हैं, और ये आपको दिशा निर्देश मिल रहा है अंदर से। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। एक टाइम था, आदमी जब किसी के यहां जाना है तो 50 बार रास्ते से पूछता था, आजकल नहीं। आपको जहां भी जाना है, आपके स्मार्टफोन में नेविगेटर भी है, आप उसमें सीधा कह दो रेलवे स्टेशन, अपने स्थान से रेलवे स्टेशन जाना है। यहां से आपको नेविगेटर पूरा पूरा गाइड करता जाएगा और वार्निंग पहले देता है। मेरी गाड़ी में किसी गांव में जाना था,
तो जिसके गांव में जाना था, गांव भी नहीं था, कस्बा था, उसको मैंने बोला ड्राइवर को बताते चलो कहाँ जाना है। वो बेवकूफ क्या कर रहा था, जहां मुड़ना है ठीक उसी पॉइंट पर बोल रहा था यहाँ मुड़ना है, इतने में गाड़ी आगे निकल जाती थी। ऐसा उसने 2-3 बार बोला, तब मैं उसको डांटा। मैं बोला इसको पहले बोलो, तू यहाँ का रहने वाला है, तुम्हें पता है कि कहाँ से मुड़ना है, तो इसको ड्राइवर को पहले बोलो ना भाई इधर से आगे मुड़ना है। और यही काम नेविगेटर कर रहा है। जब आपने नेविगेटर लगाया, वो आपको पहले बोल रहा है 100 मीटर आगे जाने के बाद यू हैव टू टर्न टू राइट साइड। देखो नेविगेटर बता रहा है। वो मूर्ख क्या कर रहा था, उस पॉइंट पर जब पहुंचते थे तब बोलता था कि दाहिने मुड़ना है, गाड़ी इतने में आगे जाती थी, अब चौराहे से फिर पीछे आना है। ऐसा 3-4 बार किया मेरे बोलने के बाद। लेकिन नेविगेटर जो है आपको पहले इंडिकेशन देता है कि आपको पहले से ही कहता है कि 100 गज आगे आपको दाहिनी तरफ मुड़ना है। इसी तरह आपको नामदान लेने के बाद कुछ लोग क्यों भटक जाते हैं, मैं वो बताता हूं। भटकते हैं तब मुझे कुछ लोग कहते हैं अगर नाम आदमी को पार करता है, ये भटका क्यों, इसको क्यों नहीं संभाला। मैं कहता हूं इसको संभाला, फिर क्यों भटका। मैंने कहा सुनो, गुरु बतावे पूरब को, चेला पश्चिम जाए, हृदय कपट की टाटरी कैसे मिली आए। इसलिए गुरुमुखता एक कंडीशन है भक्ति में। जरूर नामदान के बाद, ये मेरा दावा है, ऐसा दावा कोई भी महात्मा नहीं किया। जैसा मैं बोल रहा हूं, नामदान के साथ ही आपके साथ एक अज्ञात अदृश्य शक्ति साथ हो जाती है, वही है नाम। वो आपका मार्गदर्शन करती चलती है, वो सर्वज्ञाता ताकत है। जिस कार्य से आपका अनहित होता है, पहले ही आपको संदेश मिलेगा। मैं एक उदाहरण देता हूं। उधमपुर के देहात पहाड़ी क्षेत्र से एक आदमी आया, मुझे कहने लगा गुरुजी, मेरी खेत में एक पत्थर था, थोड़ा बड़ा पत्थर था, हल चलाने में मुझे उससे दिक्कत आती थी। पत्थर थोड़ा बड़ा था, मैं कई बार सोचा पत्थर को हटाओ, लेकिन गुरुदेव अंदर से कुछ ऐसी प्रेरणा आती थी, रहने दो पत्थर को, रहने दो। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा कई बार हुआ। एक दिन फिर मैंने सोचा इसको हटाना ही हटाना है। खींच खांच के बड़ी मुश्किल से मैंने पत्थर हटाया। फिटार काला सर्प तब फल लेकर के खड़ा हो गया मेरे ऊपर। डस लेना था पर मैं बच गया। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, आप सबको नामदान के बाद ऐसे संदेश मिलते होंगे जिन कार्यों से आपका अनाहित होने वाला है। वो मान लीजिए आप में भयंकर क्रोध उठा, उसी समय वो शक्ति आपके अंदर विवेक भी लाती है कि भैया ये काम नहीं करो, इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपका मन फ्री था, जो चाहता था करा लेता था। आप बाद में सोचते थे, पहले कर्म कर लेते थे। रहीम कवि ने यहां एक बात कही है। रहीम कवि टोटली साहब को फॉलो किया है। अकबर के 9 रत्नों में रहीम कवि भी था। मानसिंह था, टोडरमल था और बीरबल भी था। 4 हिंदू थे, 5 मुस्लिम थे।
तो आपको यहां पर रहीम कवि कह रहे हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, सो पाछे पछताए चित्त में चैन ना आवे। अब ऐसा नहीं है, आप अनुभव करते होंगे, आपका कर्म क्षेत्र काफी सुधर गया, बहुत बदलाव आ गया। अगर निष्पक्ष होकर के आप सोचेंगे, पहले कुछ भी करने के बाद आप पछताते थे, अब पहले ही एक सत्ता सामने खड़ी होती है, आपको कहती है ये काम नहीं करना। ये छोटी बात नहीं है। नाम पाए सत्य जब बीरा, संग रहूं मैं दास कबीरा। यहां साहब एक पुष्टि कर रहे हैं कि नाम पाने के बाद मैं साथ रहता हूं। ये भानु प्रताप बैठे हैं, ये हमारे सचिव है, ग्रामीण बैंक में मैनेजर थे। तो वहां ट्रेडिशन थी, जो लोन दे किसानों को 10% घूस लेते थे। इनको भी 10% घूस देते, ये नहीं लेते थे। एक बूढ़े ने लोन लिया, 1 लाख रुपए का, इनको 10,000 दिए। इन्होंने कहा बाबा मैं नहीं लेता हूँ घूस। बोला यहाँ पहले जब भी लोन लिया गया तो 10% लेते थे। इसने कहा ये हराम है, हमारे गुरु की आज्ञा है कि ऐसा धन नहीं लेना है। ये मेरे शब्द का पालन किए, ता जिंदगी इन्होंने घूस नहीं दी। आज भी इस पर अमल है। बुद्धि शुद्ध रहेगी, नहीं तो बुद्धि अशुद्ध हो जाएगी। आपकी संतान हराम खाकर हरामी हो जाएगी, आपको मारेगी। आप इनसे पूछो अभी जीवन शैली कैसी है, बड़ी उत्तम है। बिटिया भी बहुत अच्छा जॉब है, बहू आई वो भी टीचर है, खुद ये रिटायर्ड है, लड़का ट्रेन में अपना टीटी है ना, टीटी है सरकार। हाँ बैठिए, आभा हुआ नहीं। साहब की दरबार में कमी कहो कि ना है, कमी कहो कि ना है। भैया कोई कमी नहीं है, कमी कहो कि ना है, कहे कबीर सुनो भाई साधो, चूक चाकरी मां है। इस तरह अब आपका सबसे पहले क्या है, कर्म क्षेत्र बड़ा शुभ हो गया। उसके बाद क्या हुआ, वो नाम की ताकत में, वो मैं आप बताता हूं आपको। जगत के पदार्थों से आपकी आसक्ति खत्म हो गई। जह आशा तह बासा होई, बाको टार सके ना कोई। तो इस तरह से आपको दिशा निर्देश पूरे पूरे मिल रहे हैं। इतना ही नहीं है, जो जाकी शरणागति ताको तिसका भाव। आप शरणागति आपकी अगर ठीक है तो फिर आपका बाल बांका नहीं कर सकता है कोई। पर क्या है, आप वो भी सुनना। कभी कभी मेरा प्रवचन थोड़ा लेट हो जाता है, उसका कारण सुनो। सुबह पहले मैं 7 बजे बंदगी कराता हूं, उसके बाद 8 बजे भी बंदगी कराता हूं। फिर मैं व्यायाम आदि करने के बाद बाहर आता हूं, 10 बजे बंदगी कराता हूं। 10 बजे बंदगी कराने के बाद फिर मैं लाइव प्रोग्राम देता हूं। इसमें 11:30 बज जाते हैं देखने दुखने में। फिर मैं 12 बजे फिर बंदगी कराता हूं। फिर मैं वर्क देखने के लिए जाता हूं, वापस आता हूं तो भी बंदगी कराता हूं। शाम के 6 बजे भी बंदगी कराता हूं, और रात्रि के 8 बजे भी बंदगी कराता हूं। ये क्यों, मैं आपको उदाहरण देता हूं। इसमें जो लोग आते हैं वो सुनो। उसमें 90% लोग अपनी समस्याएं लेके आते हैं। तो क्या समस्याएं लाते हैं, आप ध्यान से सुनना। कोई कुछ कहता है, कोई समस्याएं, कोई घरेलू समस्याएं, कोई लड़की की शादी नहीं हो रही है, और कोई शारीरिक रोग है, अधिक तकलीफें हैं। यही
मुझे पता है ये क्यों समस्याएं आती है, इसका भी निराकरण साहब ने किया है। अंदर सफा और बाहर सफा, फिर साहिब काहे खफा। अब देखना क्या हुआ। एक आदमी ने मुझे पहले बोला अपनी तकलीफ, मैं सुनी। पुरुषों की पंक्ति अलग लगती है, माताओं की अलग। उसकी बात सुनी, उसने अपनी समस्या बोली। क्या बोली आगे बोलूंगा। फिर एक स्त्री ने बताया अपनी समस्या। मैंने उससे पूछा आपने दीक्षा ली है? बोला हाँ। आपके पति ने दीक्षा ली है? बोला हाँ। जब उसने कुछ समस्याएं बताई, मैं जान गया कि इसकी समस्याएं बिला वजह नहीं, ये भ्रमित है। ये नारी अभी भी भ्रमित है थोड़ा। मैंने पूछा ओझा तांत्रिकों के पास जाती हो क्या? बोला नहीं। आदमी गुरु से और वेद से झूठ बोलना ही नहीं है। झूठ तो बोलना ही नहीं है किसी से भी नहीं बोलना है। जब उसने समस्या बोली तो उसकी समस्या पहले जो पति था वो मुझे बता चुका था, पर ये मुझे नहीं मालूम था कि इस औरत का वो पति है जिसने मुझे समस्या बताई। तो फिर मैं उसको पूछा तुम्हारा पति कहाँ है? नाम लिया है? बोला हाँ। कहाँ है? बोला वो खड़ा है। उसको फिर मैंने पूछा एक बात बताओ, सच बोलना, ओझा तांत्रिकों के चक्कर में पड़े हो क्या? बोला नहीं, लेकिन ये कभी किसी को पूछती है, कभी कहीं जाती है, कभी कहीं जाती है। अब यहां साहब, अब इस बात को आप समझ लेना, अंदर सफा और बाहर सफा, तब साहिब काहे खफा। और आगे क्या बोल रहे हैं? खेलना हो तो खेलिए, पक्का होके खेल, कच्ची सरसों पेर के खली भया ना तेल। नामदान के टाइम मैंने ये शर्त आपके सामने रखी थी, आपके साथ कोई धोखा नहीं किया था। जब आप दीक्षा के लिए आए, सबसे पहले 7 नियम बताए थे मैं आपको, आपकी सहमति हुई। फिर मैंने एक शर्त और रखी थी, एक ही की उपासना करना। यही वेद भी कह रहा है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। आपने कहा ठीक है, 2 बात। तीसरी बात बोली थी मैं, परहेज बोली थी, टोना टोटका जादू एक ही। दूसरी बात बोली एक ही की भक्ति करना। दुनिया में 2 नास्तिक है, ये शब्द भी मैं हजारों बार बोल चुका हूं, क्योंकि नए नए लोग भी आते हैं, उनको भी तो सिखाना है ना। पहला है नास्तिक, दूसरा है महानास्तिक। नास्तिक कौन है? बच्चे की तरह है जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है, उसको समझाओ, समझ जाए। महानास्तिक कौन है? जो कहता है सबको मानता हूं, वो महानास्तिक है, आपकी बात ही नहीं सुनेगा, कहेगा एक ही बात है। वो महानास्तिक है। इसलिए मैंने आपको पाबंद किया पहले, एक ही परम पुरुष की भक्ति। पात पात को सींचते मूल्य दिया सुखाए, माली सींचे मूल को रुताए फल खाए। आपने सहमति दी, फिर वर्जन क्या किया? टोना टोटका जादू झड़ी जंत्र मंत्र तंत्र ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत नहीं मानना। आपके ही लखनऊ में एक हलवैन थी, उस बेचारी ने नया घर बनाया, हलवाइन ने नया घर बनाया। मुझे कहा गुरुजी पहले गृह प्रवेश करते थे तो कहीं कथा भागवत बिठाते थे, अब क्या करें? मैंने कहा आरती करो, गुरु भाइयों को बुला करके भंडारा कर दो, हो गया। उस बेचारी ने भंडारा किया, सब चीज। बाद में क्या हुआ? लोग भी आए, खाए भी, पड़ो पास पोस्ट के लोग। कर्मकांडियों ने फिर क्या, पूरे उस मोहल्ले को बोला ये तो मुसलमान हो गई है, इसने कोई न कथा न कोई भागवत बिठाई और ऐसे ही घर में घुसी, इसके घर में तो भूत बसेंगे। अब क्यों वो ऐसा बोला? क्योंकि वो जानता था अगर इसने वैसा किया बाकी भी करेंगे, मेरी आमदनी पूरी खत्म हो जाएगी। तो
यानी आपको, अगर आप सतगुरु की भक्ति में हैं तो वो टीम आपका सोशल बाइकआउट भी कराएगी कि इन्होंने धर्म छोड़ दिया। अरे मेरे भाई, कैसे धर्म छोड़ा? हम सत्य पर चल रहे हैं, अहिंसा का पालन कर रहे हैं, जीव हत्या नहीं कर रहे हैं, मांस नहीं खा रहे हैं, ठगी बेईमानी नहीं कर रहे हैं, हम तो धर्मिष्ठ हैं। धर्म में जन्म लेने से आदमी धर्मिष्ठ नहीं होता है। धर्म वेता वो है जो धर्म के नियम का पालन करता है। हम तो पूरा इस संस्कृति और धर्म का पालन करते हैं। वो परेशान हो गई। ये काम कौन किया? मोहल्ले टोले वाले नहीं करे, वही किए, कथावाचक किए। तो आइए, अब वो आदमी मुझे क्या बोला कि गुरुजी, ये कभी कहीं जाती है, कहीं किसी की पूजा करती है, ओझा तांत्रिक के पास नहीं जाती। अब यहाँ शब्द है, पैर मत रख तू दो कश्तियों में, डूब जाएगा तू देख वरना। और दूसरी बात क्या हुई? तुम अब बिगड़ गई। तुम रहमन बिगड़े दूध के मथे न माखन होए। दूध बिगड़ गया, उससे कुछ भी नहीं होगा। फिर अगर दूध बिगड़ गया, कुछ नहीं बनने वाला उससे। एक बार दूध बिगड़ गया, बहुत बड़ी तादाद में, करीब 1 कुंटल। लापरवाही थी, गर्मी का मौसम था, अधिक टाइम तक उसको उबाला नहीं और थोड़ा खट्टापन आया। तो मैंने कहा इसका पनीर बनाओ। पनीर क्या बनाना, चूल्हे पर रखते ही वो फट गया। तो फिर कुछ नहीं होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग वो डिफॉल्टर आते हैं जिनके पास समस्याएं हैं, वो समस्याएं उनके अपने कारण से, ठीक है। इसलिए मैंने आपसे पहले ये बात की, फिर 3 बात और बताई। एक तो आपको गुरु शब्द गुरु मंत्र दिया कि गुरु की स्तुति कैसे करना है। दूसरा फिर आपको सुमरण की विधि बताई। तीसरा फिर ध्यान का सूत्र दिया। इन सब चीजों के माध्यम से आपका मेरा संपर्क स्थापित हुआ। आपने पुष्टि की। यहां पर एक शब्द है, नानक देव जी वाणी में फरमा रहे हैं, गुरुमुख लाह ले गए। अब गुरुमुख क्या है? उन शब्दों का पालन करता रहे। यही बात धर्मदास जी ने साहब से पूछा, सदगुरु कहो गुरुमुख सहदानी, कैसे गुरुमुख को पहचाने? साहब ने 2 टूक शब्दों में कह दिया, वाणी तो अनमोल है, पर जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल कर तब तू बाहर खोल। बोलने की आर्ट सबसे बड़ी आर्ट है। वाणी तो अनमोल है, जो कहीं जाने बोल, ये तराजू तोल के तब तू बाहर खोल। तो इस तरह से पहले आप तोल कर बोलो ना, और बोलने से पहले आप विचार नहीं कर रहे हैं अगर, तो फिर बेकार हो जाएगा। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल। इस तरह आपका मेरा एक संपर्क स्थापित हुआ। आपके साथ मैंने चीज दी। अब यहां सदगुरु एक शब्द क्या बोल रहे हैं? सत्य नाम निज औषधि, सबसे बड़ी दवा सच्चा नाम। सदगुरु देवी बताए, औषध ले रूपथ रहे ताकि वेदन जाए। रूपथ्य का मतलब पथ्य सेवन भी करे। उसने पथ्य सेवन नहीं किया, उसने पथ्य सेवन नहीं किया। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं फिर? गुरु बताए पूरब को, चेला पश्चिम जाए। हृदय कपट की टाटरी कैसे मिली है? कहता हूं हेला। साहब ने बड़ा साफ साफ बोला, गुरु का गुरु, चेले का चेला। तो मुझे दीक्षा देते इस 5 दिसंबर को 52 साल हो जाएंगे। ये 52 साल बहुत लंबा टाइम होता है। दीक्षा देते मुझे 52 साल हो गए। ये 52 साल बड़ा लंबा टाइम है। इस समय में मैंने देखा कौन भटकता है, क्यों भटकते हैं, कैसे क्या होते हैं। ये शुरू से हुआ है। इसकी पुष्टि साहब कर रहे हैं खुद। 52 लाख को दीनों बीड़ा, कह रहे हैं 52 लाख को मैंने नाम दिया, 36 लाख लगाए तीरा। इसका मतलब 16 लाख बह गए। स्वयं साहब विधेय होकर आए थे 32%, यानी 1/3 आदमी, 3 में से 1 बह गया। अब यहां साहब क्या करे? गुरु बेचारा क्या करे? अब गुरु के बेचारा कह दिया, जब चेला खोटा होए, पारस बेचारा क्या करे जब लोहा खोटा होए। इसलिए गुरुमुख होना बहुत जरूरी है। तो मैं बोला हूं,
इस तरह जैसा कर्म करे जो कोई तैसा उदय ताया का होई। आगे क्या कह रहे हैं पता है? आप सुनेंगे अचरज हो जाएगा आपको। सृष्टि अनादि निज कर जानो, सदा स्वाभाविक ऐसे मानो, परमा गुणते जग उत्पाता, ज्ञान कर्म दोई मुक्ति को दाता। वेदांती जस करे बखाना, तीन वेद ईश्वर गुण गाना, मीमांसा नहीं माने सोई, तीन वेद मानुष तन होई। वाह! अब क्या कह रहे? कर्म सुकम करे जो कोई नर, सोई होए सो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? कर्म से ही ब्रह्मा विष्णु महेश की प्राप्ति होती है। जैसे इंद्र पद की प्राप्ति तो कर्मानुकूल है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं मीमांसक लोग? कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश का पद भी कर्मानुकूल मिलता है। ये मधु नहीं बोल रहा है। कर्म से जीव सब पद पावे, कर्म ही ऊंच नीच कर जावे। कर्म से जीव सब। पर अब यहाँ शुभ अशुभ कर्म पर मैंने बातचीत की। हम जितने भी शुभ अशुभ कर्म कर रहे हैं सबका देह से नाता है। मेरे विचार से सबसे शुभ कर्म है एक, किसी को भक्ति में जोड़ना। इससे बड़ा शुभ कर्म नहीं है। बाकी जितने भी कर्म है वो सब भौतिक है। किसी को धन दे दिया, ठीक है, खराब नहीं है, सहायता कर दी। इसलिए यही बात वासुदेव कृष्ण ने, कर्मयोग को स्थापित तो वासुदेव कृष्ण भी कर रहे हैं ना। यही भीष्म को उन्होंने संदेश दिया। भीष्म पितामह ने जब पूछा, बोला हे भीष्म, हे गंगा पुत्र, परमात्मा कोई कर्म नहीं करता है, दिशा देता है। तो आपके साथ भी अब नाम हुआ साहब है। अगर आप विरुद्ध चल रहे हैं तो फिर क्या होगा? इसलिए आपको अनुकरण करना है, गुरुमुख बनना है। गगन मंडल में उर्दमुख कुइया, गुरुमुख साधु भर भर पिए, निगरा प्यास नरे बन किया, जाके ही अंधियारा। जब 33 करोड़ देवताओं का सर्वश्रेष्ठ इंद्र है, इंद्र पद भी कर्म के अनुसार प्राप्त होता है, पर वो कृपा से प्राप्त होगा। अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंधु। यही मतभेद है। उस तत्व की प्राप्ति गुरु की कृपा से ही हो सकती है, क्योंकि गुरु बिन भवद निध तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। जब वो शक्ति आप में आएगी आपको वो बदल देगी। तभी तो साहब ने गुरु की स्तुति इतनी बड़ी कही, 7 दीप नौखंड में गुरते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। वाह! गुरु पारस गुरु परस है, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये ताकत जब आएगी, आप काग पलट हंसा कर देना, ऐसा नाम सदगुरु में देना। तो गुरुमुख बनना है, ये नहीं है वो समस्या तो बोल रही है मुझे, आज एक को मान रही, कल दूसरे को मान रही, फिर ये क्या है? यहाँ साहब ने तकाजा और तनाजा कर दिया। खेलना हो तो खेलिए, पक्का होके खेल, कच्ची सरसों पेर के खली बयाना तेल। क्षमा चाहता हूँ, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा।